ये साल 1680 था जब औरंगजेब को पता चला कि शिवाजी महाराज का देहांत हो गया है। तब वो दक्षिण जीतने की इच्छा लिए आगरा से उठकर औरंगाबाद पहुंच गया। औरंगजेब को एक दिन निजाम शाही और 2 दिन आदिल शाही को खत्म करने में लगे, लेकिन सामना होना था 23 साल के नए छत्रपति शिवाजी महाराज से। इस समय औरंगजेब दुनिया का सबसे ताकतवर राजा था। वो न सिर्फ विश्व के सबसे बड़ा भूभाग पर राज कर रहा था, बल्कि उसके पास विश्व की सबसे बड़ी 5 लाख की सेना थी। अगले 9 साल में संभाजी ने पुर्तगालियों के खिलाफ 15 और मुगलों के खिलाफ 69 छोटे बड़े युद्ध जीते। मराठा साम्राज्य की जो सीमा उनके पिता छोड़ कर गए थे, वो उससे कई गुना बढ़ाकर आगे ले गए। गुजरात से लेकर गोवा तक भगवा फहर रहा था। साल 1689 में सगे साले की गद्दारी के चलते छत्रपति अपनी पत्नी और बच्चे समेत बंधक बनाए गए। उन्हें जोकर के कपड़े पहनाकर परेड कराते हुए मुगल खेमे में लाया गया। औरंगजेब ने जिंदा रहने का 2 रास्ता दिया। पहला, पूरा मराठा साम्राज्य मुगलों को सौंप दिया जाए, या फिर इस्लाम स्वीकार कर लिया जाए। बंधक बने संभाजी का जवाब था, अगर औरंगजेब अपनी बेटी की निकाह भी मुझसे करा दे तो भी इस्लाम स्वीकार नहीं करूँगा। इसके बाद शुरू हुआ टॉर्चर। पहले दिन उनकी आंखें फोड़ दी गयी, इसके बाद उनकी जीभ काट दी गयी, फिर खाल उतारी गई और अंत में उनके टुकड़े करके कुत्तों को खिला दिए गए। औरंगजेब इसके बाद करीब 20 साल मराठों को खत्म करने का सपना लिए औरंगाबाद पड़ा रहा। वो तो हिंदू पद बादशाही समाप्त नहीं कर पाया। उसके मरने के 40 साल बाद पेशवाओं ने जरूर मुगल बादशाहों को पेंशन पर रखा और उनकी रक्षा की। मराठों एवं अंग्रेजों में 1684 में जो समझौता हुआ, उसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक ऐसी शर्त रखी थी कि अंग्रेजों को मेरे राज्य में दास यानी कि गुलाम बनाने अथवा ईसाई धर्म में दीक्षित करने हेतु लोगों को क्रय करने की अनुज्ञा नहीं मिलेगी। संभाजी महाराज द्वारा औरंगजेब को लिखा गया पत्र। संभाजी महाराज ने एक बार खत लिखकर औरंगजेब को भिजवा दिए थे। उस खत में लिखा था, बादशाह सलामत सिर्फ मुसलमानों के बादशाह नहीं है, हिंदुस्तान की जनता अलग अलग धर्मों की है, उन सबके ही बादशाह है। वो जो सोचकर दक्कन आए थे, वो मकसद पूरा हो गया है। इसी से संतुष्ट होकर उन्हें दिल्ली लौट जाना चाहिए। एक बार हम और हमारे पिता उनके कब्जे से छूट कर दिखा चुके हैं, लेकिन अगर वो यूं ही जिद पर अड़े रहे तो हमारे कब्जे से छूटकर दिल्ली नहीं जा पाएंगे। अगर उनकी यही इच्छा है तो उन्हें दक्कन में ही अपने खबर के लिए जगह ढूंढ लेनी चाहिए। संभाजी की हत्या के बाद औरंगजेब ने कहा था, अगर मेरे 4 बेटों में से एक भी तुम्हारे जैसा होता तो सारा हिंदुस्तान कब का मुगल सल्तनत में समा चुका होता। दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो और शिवाजी महाराज की आप बीती हमें कमेंट करके बताइए, और हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि हमारे इस इतिहास को हर कोई जान सके। हर हर महादेव, जय भवानी, जय शिवाजी।